अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, जन्नत में जाने के 30 असबाब। तो मैंने पिछले वीडियो में 5वां वीडियो में 13, 14, 15 बयान किया था। तो आज का जो वीडियो है 6 नंबर वीडियो, इसमें मैंने 16, 17, 18 तीन असबाब बयान करेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दिया है। जो ये असबाब कबूल करेगा यानी ऐसा अमल करेगा तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि 16 नंबर जन्नत का असबाब क्या है। वो है मेरे दोस्तों हज करना, क्योंकि जो हज करता है उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने फरमा दिया अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ान इल्लल जन्ना, कि जो हज मबरूर करता है उसका बदला जन्नत के अलावा और कुछ नहीं है। उसके बदले क्या है? सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। तो देखा आपने, जो हज करता है उसके लिए उस पर जन्नत वाजिब हो जाता है मेरे दोस्तों। और दूसरी जगह में दूसरी ये हदीस कहाँ मौजूद है? सहीहुल जामे में ये हदीस मौजूद है, और मसनद अहमद में भी ये हदीस मौजूद है। ठीक है। तो और दूसरा हदीस क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हज्जा फलम यरफुसु वलम यफसुकु रजा का यौमी वालदतहु उम्मुहु। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने हज किया और हज के दौरान लम यरफुस, उसने कोई सेक्स की मामला में जो गुनाह होता वो नहीं किया, यानी हज करते करते किसी लड़की की तरफ नहीं देखा, अगर देखा तो ख्वाहिशात के साथ नहीं देखा, यानी इस तरह का कोई गुनाह नहीं किया। वाला मियाफसुक, और ना दूसरा किस्म का गुनाह किया हज करते करते, तो क्या होगा उसका फ़ायदा? राजा तो हज करके ऐसा लूटेगा का यौमीन व ऐसा दिन के वाला हो उम्मुहु के उसका माँ ने उसका जन्म दिया है। यानी जब किसी के माँ उसको जन्म देता है, यानी माँ के पेट से जब निकलता है तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता मेरे दोस्तों। वो कोई गुनाह नहीं करता, बिल्कुल बेगुनाह होता है। तो जो ऐसा हज करेंगे, हज के दौरान में किसी लड़की की तरफ नहीं देखेंगे, कोई ख्वाहिशात के साथ किसी लड़की की तरफ नहीं देखेंगे, और दूसरा कोई गुनाह नहीं करेंगे, तो हज से ऐसा लौटेंगे कि उसका कोई गुनाह नहीं रहता उसके ऊपर में, बिल्कुल गुनाह से पाक साफ हो जाता है मेरे दोस्तों। तो ये बात है। तो हज करने से क्या होता है? तो उसके तमाम गुनाह मिट जाता है, सब डिलीट हो जाता है, अल्लाह डिलीट कर देता है। तो हज एक क्या है? जन्नत में जाने का एक असबाब है। तो मेरे दोस्तों, आपने देखा हज करने से इंसान जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल फरमा दिया अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ा इल्लल जन्ना, के हज मबरूर जो करते हैं उसके जज़ा, उसका बदला जन्नत के अलावा और कुछ नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये हो गया 16 नंबर असबाब। अब 17 नंबर असबाब क्या है? फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना, इससे जन्नत भी वाजिब हो जाता है। जैसे हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? मान क़रा आयतुल कुर्सी फ़ी दुबुरी कुल्ली सलातिन लम यमनहु फ़ी दुखुलिल जन्नह इल्लल मौत, यानी जो आदमी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो उसको जन्नत में जाने में कोई नहीं रोक सकता सिवाय मौत के। यानी अगर मोरे तो भी जन्नत जा सकता है, उसके अलावा उसको कोई जन्नत में जाने से रोक नहीं सकता। कितना बेहतरीन अमल है मेरे दोस्तों, देखा आपने। यानी देखो, एक बहुत से आदमी ये बेदत करते हैं, नमाज के बाद फौरन दुआ करना शुरू कर देते, हाथ उठा के दुआ करते हैं। मेरे दोस्तों, यह अमल कोई हदीस से साबित नहीं है। हाँ, जो साबित है वो यह अमल यह है कि नमाज जब आप ख़त्म हो जाता है फौरन आप आयतुल कुर्सी पढ़ो मेरे दोस्तों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते? सुबह अल्लाह के रसूल ये अमल करते थे। और एक हदीस है, मैं अभी बताऊंगा कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10-10 बार अल्लाहु अकबर सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर 10-10 बार जो पढ़ेंगे उसके लिए भी जन्नत वाजिब हो जाता है मेरे दोस्तों, जन्नत वाजिब हो जाता है। तो बात यह है, अगर आप ये अमल सुन्नती अमल करेंगे तो आप दुआ कब करेंगे? दुआ नहीं है मेरे दोस्तों, हाथ उठा के दुआ करना नमाज के बाद ये नहीं है हदीस में बस यही अमल मौजूद है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये बात यह है क्या है,
फ़र्ज़ नमाज के बाद आप क्या करो, आयतुल कुर्सी पढ़ो ज़रूर। तो इसके लिए क्या होता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाता है, यानी जन्नत में जाने से उसको कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्तों। तो ये बात है। इसके अलावा और भी एक अमल मौजूद है हदीस में, ठीक है, और भी एक अमल मौजूद है हदीस में। अगर ये अमल भी करेंगे तो वो भी आपके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगा। जैसे सही बुखारी में है, हज़रत शद्दद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, जिस शख्स ने यकीन कामिल के साथ दिन के शुरू में ये दुआ पढ़ेंगे तो उसी दिन अगर वो मर जाए रात आने से पहले तो इंशाअल्लाह वो जन्नती हो जाएगा। उसी तरह जो आदमी यकीन कामिल के साथ, कामिल यकीन के साथ ये दुआ रात के शुरू में पढ़े तो अगर वो रात में मर जाए तो इंशाअल्लाह वो जन्नती हो जाएगा। वो क्या है, वो दुआ यह है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी वाना अब्दुका वाना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू लका बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। तो मेरे दोस्तों ये दुआ है, ये दुआ पढ़ने से क्या हो जाता है, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया है कि ये दुआ जो पढ़ेंगे, ये सही बुखारी में मौजूद है मेरे दोस्तों। ये सब वैसा अमल नहीं है, ये सही बुखारी में हदीस मौजूद है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये दुआ अगर पढ़ेंगे, फिर भी अगर आप दिन के शुरू में पढ़ेंगे, अगर उस दिन में मर जाएंगे तो आप जन्नती। अगर रात आने के टाइम में अगर पढ़ेंगे, मगरिब के टाइम में पढ़ेंगे, अगर सारा रात में मर जाएंगे कभी तो आप जन्नती हो जाएंगे मेरे दोस्तों। और आपके सामने आप मैं 18वां अमल ये पेश करूँगा कि जो आदमी रोज़ाना 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेंगे उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगा। जैसे हज़रत उम्मे हबीबा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, मन सल्ला फ़ी यौमिन व लैलतिन इन इस्नता अशरा रकात बुनिया लहु बैतुन फिल जन्नह। यानी जो आदमी रात और दिन में 12 रकात पढ़ेंगे, 12 रकात पढ़ेंगे तो उसके लिए जन्नत में घर बनाया जाता है। और वो क्या है, वो 12 रकात कैसा है, अरबान क़ब्ला ज़ुहर, जोहर से पहले 4 रकात और रकातैन बादहा, और जोहर के बाद फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकात और रकातैन बादल मगरिब, और मगरिब के बाद 2 रकात और रकातैन बादल ईशा, और ईशा के बाद 2 रकात और रकातैन क़ब्ला सलातिल गदा, और फजर से पहले 2 रकात हो, कुल मिला के हो गया 12 रकात। जो आदमी पढ़ेंगे उसके लिए जन्नत में घर बनाया जाएगा मेरे दोस्तों। ये तो ऐसा बात है। तो मैंने आपके सामने में आज जन्नत में जाने के जो अमल है 30 अमल में से 18 अमल बता दिया मेरे दोस्तों। ऐसे वीडियो पाने के लिए ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं आपके लिए कुरान और सही हदीस से ऐसा अमल पेश करता हूँ। क्योंकि मैं बेदती नहीं हूँ। बहुत से बेदती अमल पेश करते हैं। बेदती अमल वो है जो हदीस से नहीं है, जिसका सबूत हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं है, ठीक है। तो वो बेदती अमल है, वो करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो मैं आपके सामने में सुन्नती अमल पेश करता हूँ। जितना बताता हूँ सब कुरान और सही हदीस से, अल्लाह और रसूल की बातें पेश करता हूँ। ऐसा अमल करोगे तो गारंटी आपके लिए दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसा चैनल दूसरा नहीं है मेरे दोस्तों। सब बेदती चैनल है, बेदती अमल बतलाता है। तो बेदती अमल कभी नहीं करने का। बेदती अमल करोगे तो तुम्हारा सब बर्बाद हो जाएगा, कोई नेकी नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। तो ठीक है मेरे दोस्तों, फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।